दोस्तों नमस्कार। मैं यूवी सर आप लोग के बीच जो है मैथ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आगामी 20 अगस्त को आपका सीटेट का एग्ज़ाम है। उसके जस्ट बाद आपको जो है बिहार शिक्षक भर्ती का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो आप देखे होंगे उसमें एक बिहार में भी या हमारे सीटेट यूपी टेट या सुपर टेट में मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आज जो है आप लोग के बीच कुछ क्वेश्चन को लेके आया हूँ जो मैथ के हैं, जो आप देखेंगे लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और हम देखते हैं क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो आइए दोस्तों, जैसे एक क्वेश्चन देखिए दिया है, कह रहा है, ये क्वेश्चन आप देखेंगे टेट में तो नहीं कह सकते, लेकिन सीटेट में लगभग आपको एक क्वेश्चन हर एक पेपर में जरूर मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक को एक परिपूर्ण संख्या कहा जाता है। एक जो है धनात्मक पूर्णांक को एक परिपूर्ण संख्या कहा जाता है यदि उस संख्या को छोड़कर उसके सभी विभाजकों का योग संख्या के बराबर आता है। इनमें से कौन सी एक परिपूर्ण संख्या नहीं है। देखिए क्वेश्चन अगर आप दो बारी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना। क्वेश्चन खुद बता रहा है कि मुझे करना क्या है। देखिए कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक को एक परिपूर्ण संख्या कहा जाता है, मतलब एक कोई संख्या है जो भी धनात्मक हो उसको परिपूर्ण संख्या कहा जा रहा है। फिर कह रहा है कि उस संख्या को छोड़कर उसके सभी विभाजक, मतलब जो उसके विभाजक हैं, संख्या जो है उसके सभी विभाजक का योग जो है संख्या के बराबर आता है। इसका कहने का मतलब इसके जिसे 6 है आपका, इसको हम चेक करते हैं। देखिए 6 देखिए किस किस से कटेगा, आप देखिए बताइए। 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा। कह रहा है कि उस संख्या को छोड़कर, क्या कह रहा है, उस संख्या को छोड़कर उसके सभी विभाजकों का योग उस संख्या के बराबर होता है। अब आप देख रहे हैं 1 + 2 मतलब कितना हो जाएगा, 3 और 3 मिलके 6 संख्या के बराबर आ जा रहा है। ये तो आपका सही है। इसमें पूछा क्वेश्चन, इसमें इनमें से कौन सी संख्या एक परिपूर्ण संख्या नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, 48 है। क्या है 48। इसके विभाजक देखिए, 1 से भी आपका कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 से, ठीक। फिर 4 से भी कट जाएगा, 5 से कटेगा नहीं कटेगा, 6 से भी कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी कट जाएगा, फिर 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से। बताइए आप लोग भी ऐसे देख रहे हैं तो ये ऐसे काटते जाएंगे ये। फिर किससे कटेगा, 12 से कटेगा। हाँ 12 से भी कट जाएगा, 13 से नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं, 16 से भी कट जाएगा, 16 के बाद 17 से नहीं, 18 से नहीं, 19, 20, 21, फिर 24 से कटेगा। किससे कटेगा, 24 दूना 48 होता है। फिर लास्ट में एकदम किससे कट जाएगा, 48 से कट जाएगा, 48 से कट जाएगा। अब आप देख रहे हैं इसके सभी ये विभाजक है, अगर कोई छूटा होगा तो अभी देख लेंगे हम लोग। तो कह रहा है कि इनके सभी विभाजकों का योग उस संख्या को छोड़कर बराबर होना चाहिए, जोड़। अब देखिए आप जोड़िए इनको, कितना आ रहा है, ये कितना हो जाएगा आपका 3, यहाँ तक हो जाएगा 10। फिर इसको देख लीजिए, ये भी हो गया आपका 10, ठीक। फिर इसको लीजिए आप, 30 हो जाएगा। जोड़ने का तरीका मतलब जल्दी जुड़ जाएगा, ठीक। बच क्या रहा है आपका, कितना हो जाएगा आपका 30, 10, 40, 10, 50, 60, 60 कितना हो जाएगा, जोड़िए। देखिए यहाँ तक 3, 3, 10 हो गया, 6 और इसको मिला के टोटल 30 हो गया, 12, 8 मिला के जो है 20 हो गया, ठीक। अब देखिए कितना हो गया 20, 30, 20, 50, 10, 60, 60, 70, 76 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है,
कितना हो जा रहा है 76, जो कि आप देख रहे हैं इनके सभी विभाजकों का योग उस संख्या के बराबर नहीं आ रहा है। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग पूर्ण संख्या नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि यही संख्या नहीं है, क्योंकि इनके सभी विभाजकों का योग जो है उस संख्या के बराबर नहीं आ रहा है। जैसे एक और दिया है, मान लीजिए 28, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। आइए देखिए, मान लीजिए कहीं 28 दिया है, इसको इसके आप सभी विभाजक लिख लीजिए। ये देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, हाँ कट जाएगा। फिर 6 से नहीं कटेगा, 7 से भी कट जाएगा। फिर किससे कटेगा, फिर किससे कटेगा बताइए, 7 से कटेगा, फिर 14 से कट जाएगा। ठीक, लास्ट में किससे कट जाएगा 28। देखिए बिल्कुल आराम से करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम सीख रहे हैं, पहले हम सीख लेंगे इसको। अब देखिए इसको जोड़िए आप, अब यहाँ तक आइए, जोड़िए 14 यहाँ तक मिला के कितना हो जाएगा 7 3 10, 10 हो गया, और ये 4 मिलके 18, 10 और 18 मिलके कितना हो जाएगा 28। देख रहे हैं इसके सभी विभाजकों का योग आपको 28 प्राप्त हो रहा है। ऐसे इसको करते ये भी प्राप्त हो, कौन सा सिर्फ नहीं प्राप्त हो रहा है 48। इसका कौन सा ऑप्शन सही है 48। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फिर क्या कह रहा है, इनमें से कौन से भिन्नों को जोड़ने पर परिणाम जो है 1 मिलेगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कह रहा है बहुत ही क्वेश्चन, इसमें जोड़ना है सिर्फ, कह रहा है इनमें से कौन से भिन्नों को जोड़ने पर परिणाम 1 मिलेगा। आइए हम चेक करते हैं। देखिए आप इसको अगर देख रहे होंगे, काट देंगे इसको, 4 1/4 मिला, लिख लीजिए इसको कहीं बगल में, जोड़ के हम देख लेते हैं कौन सा प्राप्त हो रहा है। देखिए 3/8 को हम लिख लिए कहीं बगल में, प्लस 1/4 को, प्लस 1/4 को, प्लस 1/8 को। ठीक, इसको आप देख रहे हैं 1/8 और 3/8, अगर हर जो है बराबर हैं तो अंश आपस में डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। तो 3 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4/8। अब देखिए वही इसमें भी है, अगर अंश हर जो है बराबर है तो अंश आपस में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, तो 2/4। ठीक, इसको काट दीजिए, 4 है एक बार ही जाएगा, ये 2 से। ठीक, इसको क्या मिला 1/2 प्लस 1/2, जोड़ेंगे कितना मिलेगा 1 मिलेगा। कह रहा है क्वेश्चन परिणामी 1 है, आपका पहला ही ऑप्शन आपको सही मिल गया, इसका परिणामी क्या है 1 है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फिर कह रहा है कि एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है। देखिए ये मेंसुरेशन सवाल है, ऐसे प्रश्न आपके सीटेट में जरूर देखने को मिलते हैं। कह रहा है कि एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, अगर घन की भुजा को दुगना कर दिया जाए तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना होगा। देखिए क्वेश्चन ही बहुत आराम से लग जाएगा, एक छोटे छोटे 2 न्यूमेरिकल लगेंगे जिससे जो हम आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए उसके बाद जो है, आइए इसको, एक घन की भुजा क्या कह रहा है 5 सेंटीमीटर। देखिए घन जो होता है कितना सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है 5। अगर घन की भुजा को दुगना कर दिया जाए तो आपको पता है घन की भुजा अगर 5 सेंटीमीटर है, जो पहला वाला घन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है 6a², 6a²। ये क्या है 5 है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 6 गुणे 5 का वर्ग, मतलब कितना आ जाएगा 25 छक्का कितना होता है 150। पहले का जो है, पहला जो कह रहा है जब भुजा उसकी 5 सेंटीमीटर है तो कह रहा है कि उसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 प्राप्त हो रहा। अब फिर कह रहा है देखिए घन की भुजा को दुगुना कर दिया जाए,
मतलब अगर उसकी एक भुजा 5 पहले बताया, जब उसको आप दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ए बराबर आपको क्या प्राप्त होगा 10 सेंटीमीटर। क्या प्राप्त होगा 10 सेंटीमीटर। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। जब आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वही 6 गुणे ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा। कितना प्राप्त होगा 600। कितना होगा 600। ये देखिए फर्स्ट कंडीशन आपकी थी, ठीक है, फर्स्ट पीएच, ठीक है। ये आपकी सेकंड कंडीशन थी। फिर क्या कह रहा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि जब 10 सेंटीमीटर भुजा को दुगना कर दिया जाए, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना मिला 600 पूरा मिला। जब वो भुजा 5 सेंटीमीटर थी उसकी, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना मिला 150। तो गुना कितना होगा, बढ़ा हुआ क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे मूल। इसको आप काट देंगे, कितनी बारी में कटेगा 4 बारी में। कितनी बारी में कट जाएगा 4 में। कितना गुना हो जाएगा बच्चों 4 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल आते हैं, बस हमको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि सतीराम शहर में दूध बेचता है। एक कोई व्यक्ति है, वो क्या है शहर में दूध बेचता है। वह प्रतिदिन 10 लीटर दूध 45 रुपए के हिसाब से बेचता है। एक कोई व्यक्ति है, वो जो है 10 लीटर दूध 45 के हिसाब से प्रतिदिन बेचता है, लेकिन साथ ही हर हफ्ते 50 रुपये 50 नगर निगम को टैक्स के रूप में देता है। सितंबर 2021 में सतीराम कितने रुपए कमाएगा। मतलब देखिए कोई व्यक्ति है, वो दूध बेचता है, डेली 10 लीटर दूध 45 रुपये की दर से बेचता है। अब उसका देखिए एक दिन का कितना रुपया होता है, फर्स्ट दिन में आप पहले दिन का। अब आप समझिए वो 10 लीटर तो उसका दूध है, क्या दर है उसकी 45 रुपये। एक दिन वो कितना कमाता है 450 रुपये जो दूध बेच रहा है। अब आप देखेंगे सितंबर का महीना जो होगा 30 का होगा, जो 30 का ही होता है, 21-22 से नहीं, मतलब वो तो क्वेश्चन घुमाने के लिए दिया है। तो क्या कह रहा है कि 30 का होता है। आप उसमें अगर भाग देंगे 7 से मान लीजिए, तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28 आएगा, 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। 4 हफ्ते का तो वो देगा, लेकिन जो 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है उसका भी उसको देना पड़ेगा, क्योंकि नया हफ्ता स्टार्ट हो जाएगा, 7वें दिन उसको देना होता है मान लीजिए। तो कुल मिला कितने दिन देगा वो 5 बारी टैक्स देगा, ठीक है। अब उसका महीने का निकाल लीजिए, एक महीने में, एक माह में कितना मिलेगा उसे, माह में कितने रुपए कमाएगा। एक माह में देखिए क्या करेंगे 450 गुणे 30 कितना आएगा 0015, एक आपको मिल जाएगा 13,500 कुल रुपए वो कमा रहा है। अब देखिए टैक्स कितनी बारी दे रहा है, हर हफ्ते वो कितने रुपए 50 रुपए दे रहा है। 4 हफ्ते और 2 दिन एक्स्ट्रा है, मतलब वो 5 बारी टैक्स देगा ना महीने में। तो कितने बारी देगा 5 बारी टैक्स देगा। जो टैक्स देता है, टैक्स क्या है उसका 5 गुणे 50 कितना आएगा 250, ठीक, इतना वो टैक्स देगा। तो उसकी बचत क्या पूछ क्या रहा है, सतीराम कितना कमाया, तो कुल बचत उसका क्या होगा। कुल बचत देखिए आप, कुल बचत क्या होगा 13,500 माइनस 250 कितना आएगा 13,250। ऑप्शन है 13,250, ठीक, पहला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। इसमें टेक्निकल सिर्फ इतना ही कि 2 दिन जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो उसका 5वां हफ्ता हो जाएगा, ठीक है। तो उसको उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फिर कह रहा है क्या, निम्नलिखित पैटर्न को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन तो बहुत आसान है ये, अगर आप चाहेंगे तो इसको एक लाइन में लगा लेंगे, चाहेंगे गुणा करके लगाएंगे तो ये लंबा आएगा, ये दोनों प्रकार से। बस हमको समझने की ज़रूरत है कि हम इसको कैसे करेंगे। अब आप देख रहे हैं 9 का गुणा अगर 9 में करते हैं तो 81 होगा, प्लस 7 करेंगे तो 88 हो जाएगा। देख लीजिए आप यहाँ देख लीजिए
81 प्लस 7, 88 प्राप्त होगा। इसका गुणा फिर आप करेंगे, गुणा कर लीजिए। करिए गुणा, देखिए इसका गुणा करिए आप, कितना आएगा? 9 का 8 में आप गुणा करेंगे, कितना होगा? 2 हो जाएगा। आपको कैरी कितना मिलेगा? 7। फिर 81 होगा और 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 88 प्लस 6 है, जोड़ेंगे तो क्या मिल गया आपको? 8 8। इस तरीके से करते हुए आइए, या आप समझिए अगर ये देखिए यहाँ पे, यदि अगर ये सिंगल 9 है तो यहाँ आपको मिल जा रहा है क्या? 2 बारी 8। यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 बारी 8 मिल रहा है। यहाँ 3 अंक है, यहाँ 4 बारी 8 मिल रहा है। यहाँ कितना बारी है? 1 2 3 4 5। इससे एक एक्स्ट्रा आपको जो है 8 प्राप्त होगा। इस तरीके से कर लीजिए, जहाँ आपको 2 2 4 1 5 छठवां मिल जाएगा। देखिए 2 2 4 2 6, ये इसका ऑप्शन इस तरीके से ही हो जाएगा। चाहे आप इस तरीके से करेंगे तो भी चीज़ वही प्राप्त होगी। अपने पैटर्न को हम कैसे समझ रहे हैं, उसको हम कैसे कर ले जाए, इसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ आते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुछ लोग इसमें गलती कर बैठते हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, हम इसको बिल्कुल आराम से करेंगे। तो आइए दोस्तों, देखिए यदि n एक प्राकृतिक मतलब प्राकृत संख्या है तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? कह रहा है कि यदि n जो है एक प्राकृतिक, मतलब n बराबर आपका क्या है? 1 2 3 4 सो ऑन इनफाइनाइट। ठीक, तो कह रहा है कि इनमें से सबसे छोटी, मतलब इनमें से क्या कह रहा है कि सबसे छोटा कौन होगा? सबसे छोटी कौन सी है? ठीक है, अब आप देखिए, ये देखिए एक कामा लगा दिए हैं, ऐसा नहीं, ये आपका जो है दशमलव है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए यानी n बराबर हम जो है 2 ले लेते हैं, चाहे 1 ले लेते हैं, अपने ऊपर है। तो हम क्या करते हैं, हम n बराबर 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। देखिए अगर n बराबर यहाँ 2 रखेंगे आप, तो 2 में अगर 2 से भाग देंगे 1 प्राप्त होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यदि इसमें 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ देख लीजिए 2 गुणे 0.7, कितना आएगा? 1.4 प्राप्त होगा। यहाँ आप कर देंगे 2 से अगर भाग देंगे 1.2, तो देख रहे हैं कि इसको अगर आप भाग देंगे तो 2 से छोटा ही आएगा, मतलब 1 से छोटा ही आएगा। इसमें देख लीजिए, ये देखिए ये गुणा का संबंध है। इसमें अगर आप 2 से गुणा कर लेते हैं, मान लीजिए 2 गुणे 1.2, गुणा करिए 2.4। ठीक, उसके बाद इसमें आप क्या करेंगे? भाग देंगे। भाग देंगे तो क्या होगा? 2 से कम प्राप्त हो। लेकिन आप देख रहे हैं कि गुणे में जो है 2.4 प्राप्त हुआ, इसमें आपको 1 प्राप्त हुआ, इसमें आपको क्या प्राप्त हुआ? देखिए भाग इन्होंने 2 बारी दे दिया। ये 1.2 से भाग देंगे, 1.2 से भाग देंगे तो कुछ जो है आपको बड़ा प्राप्त होगा। क्या होगा? बड़ा प्राप्त होगा। 2 से भाग देंगे तो कम। तो सबसे कह रहा है इसमें सबसे छोटा कौन सा है? इसमें सबसे छोटा आपको कौन सा प्राप्त हो रहा है? इसको भी हम करके देख ही लेते हैं। देखिए यहाँ हमने लिखा है, आप यहाँ देख लीजिए। देखिए इसको अगर आप भाग देंगे, मान लीजिए ऊपर नीचे गुणा इस 20 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 12 हो जाएगा, ऐसे भाग दे लीजिए। ठीक, भाग दे लीजिए भाई, एक बारी जाएगा 8 प्राप्त होगा, 0 दशमलव लगाएंगे 72, 72 हो जाएगा, फिर 8 प्राप्त होगा, मतलब 1.66 प्राप्त हो रहा। अब देखिए सबसे छोटा कौन सा है? देखिए 1 है, 1.4 है, 1.66 है, 2 है। इसमें हमसे कहा सबसे छोटा कौन सा होगा? सबसे छोटा कौन ऑप्शन मिल रहा है? पहला, जो 1 प्राप्त हो रहा है, बाकी सब उससे बड़े प्राप्त हो रहे हैं। इससे यही होता है, अगर कोई संख्या कह रहा है कि सबसे छोटा कौन होगा, जो भाग दिया जाएगा वो सबसे छोटा प्राप्त होगा, जो गुणा किया जाएगा वो सबसे बड़े में गुणे में प्राप्त होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेम उसी प्रकार है, ए काट दीजिए आप,
यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तो इनमें से सबसे अधिकतम मान किसका प्राप्त होगा, सबसे बड़ा मान किसका प्राप्त। अभी देखा है आपने, अगर आप भाग करेंगे तो वो सबसे छोटा होता है, यदि आप गुणा करेंगे तो सबसे बड़ा होता है। तो आप इसमें से देख लीजिए सब गुणे में संबंध में कौन सा है सबसे बड़े में, 5। देख के ही हम जान जा रहे हैं कि यही होगा, फिर भी हम इसको करेंगे। अगर यदि n बराबर हम 1 2 3 4 1 तक मान लेते हैं, ठीक है, ये हम मान ले रहे हैं, ठीक। चलिए n बराबर रखिए, यहाँ पे n बराबर हम मान लीजिए 2 ही ले लेते हैं, ठीक। n बराबर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ n बराबर 2 रखेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। यहाँ 2 रखेंगे तो 7 3.5 आएगा। यहाँ रखेंगे 5 दूना 10, 2 कम हो जाएगा, 8 आएगा, ठीक। इनमें से पूछा कि सबसे बड़ा कौन सा प्राप्त होगा, तो गुणे के संबंध वाला सबसे बड़ा हमको प्राप्त हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। ईशा के अंकल का घर उसके घर से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ईशा है, उसके चाचा जी का घर या उसके अंकल का घर उसके घर से 1.5 किलोमीटर। एक लीटर पेट्रोल में वह 15 किलोमीटर चल सकती है। 1 लीटर पेट्रोल में वह 15 किलोमीटर जा सकती है और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत जो है 95 रुपये का है। उसके पास 2500 रुपये कुल हैं। ईसा के पास 2500 रुपये कुल हैं। यदि वह कार से अपने अंकल के घर जाती है और ज़रूरत के हिसाब से पेट्रोल भरवाकर वापस भी आती है तो उसके पास कुल कितने रुपए बचेंगे। देखिए ईसा के पास कुल 2500 रुपये हैं। कह रहे उस 150 किलोमीटर अंकल है। मान लीजिए ईसा यहाँ है, ठीक है, उसके अंकल जो हैं, अंकल जी यहाँ हैं, चाचा जी यहाँ हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ है और उस दूरी बता रहा है कितना, 150 किलोमीटर। आने जाना की कुल दूरी कितना हो जाएगी, भाई जा रही है तो कह रहा आ भी रही है, कुल दूरी कितना हो जाएगा, 2 बारी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 300 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, 15 रुपये जो है 15 किलोमीटर चल सकती है। उसकी कार जो है 1 लीटर में 15 किलोमीटर जाती है। तो भाई उसका आने जाने का कुल कितना जो है पेट्रोल खाएगी, आने और जाने का, आने जाने में लगा पेट्रोल, लगा पेट्रोल, ठीक। अब देखिए अगर कुल दूरी 300 है, अगर हम 15 से भाग देंगे तो उसको पता चल जाएगा कितना वो गाड़ी पेट्रोल लग जाएगा। 300 काट देंगे 20 लीटर, ठीक है। 20 लीटर जो है आपकी गाड़ी पेट्रोल खाएगी। अब कह रहा है कि कीमत क्या है, 95 रुपये है। 1 लीटर कीमत कितनी है, 95। कुल कीमत कितनी लग रही है उसका, 20 लीटर। इनका हम गुणा कर देंगे तो रुपए में बदले कितना रुपया उसका पेट्रोल डलवाएगी वो अपने कार में। चलिए कुल लागत पेट्रोल की देखिए आप, 20 लीटर पेट्रोल है, उसकी कीमत क्या है, 95 रुपये है। अब इसका गुणा कर लीजिए कितना आएगा, 5 दूनी 10, 19। देखिए 1900 रुपये उसके कुल खर्च हो रहे हैं, आने और जाने का 1900 रुपये खर्च हो रहे हैं। और उसके पास कुल पैसे कितने हैं, 2500। कुल पैसे कितने हैं, 2500। अगर 2500 उसके पास कुल पैसे हैं, समझिए आप बढ़िया से, 2500 माइनस 19, उसके पास बचेगा कितना, 600। उसके बाद कुल रुपए कितने बच जाएंगे, 600। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, सी ऑप्शन इसका सही है। आप देख रहे हैं इसी प्रकार के प्रश्न जो है टेट और सीटेट में पूछे जाते हैं। अभी देख रहे हैं आप, इसको हम लंबे तरीके से कर रहे हैं कि बहुत लंबा समय लग रहा है। आप लोग को इतना समय लगाना नहीं है, आप लोग इसको हम समझा रहे हैं, आप इसका पैटर्न समझ लीजिए सीटेट का। आप देखेंगे आपका एक भी क्वेश्चन न्यूमेरिक का जो पूछे जाते हैं सीटेट में वो आपसे बच के नहीं जा सकता, आप कर ले जाएंगे। लगभग इसी पैटर्न में प्रश्न बनते हैं। आप 2-4 प्रश्न लेके प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है दोस्तों। आइए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब चलिए दोस्तों,
चलिए कह रहा है क्या, देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दीपू अपने कमरे के चारों दीवारों को रंगाना चाहता है। एक दीपू है, वो उसका एक रूम है, जैसे हम लोग का रूम होता है सबका, उसको पेंटिंग करवाना चाहता है। सभी दीवारें जो है आयताकार हैं और आमने सामने की दीवार की माप समान है। भाई कोई भी रूम बनता है तो लगभग देखा जाता है आमने सामने की जो दीवार होती है वो बराबर होती है, बगल की दोनों साइड की दीवार वो बराबर होती है। ठीक, आमने सामने की दीवार समान। यदि दीवार का आकार 4x3 मीटर, देखिए आप लोग दीवार का जो आकार है 4x3.5 मीटर और 4.5x3.5 मीटर है, तथा दीवार के रंगाने के लिए 22 रुपया प्रति वर्ग मीटर, क्या कह रहा है, प्रति वर्ग मीटर दीवारों पे लगाने का कुल लागत क्या होगी। प्रति वर्ग मीटर हो तो कितने में पेंटिंग उसकी हो जाएगी। सवाल देखिए बहुत ही आसान है। पहले तो आपको पता है कि ये दीवार है, आयताकार उसका घर है, जिसमें से कह रहा है कि उसकी दीवार जो है आकार क्या है 4x3.5 मीटर। इसकी लंबाई क्या है 4 है, लंबाई क्या 4 है, और ऊंचाई कितनी है 3.5 मीटर है। उसकी चौड़ाई कितनी है 4.5 मीटर, ऊंचाई कितनी है 3.5 मीटर। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए कह रहा है कि आमने सामने की जो भुजा है वो समान है। क्या कह रहा है, आमने सामने की जो भुजा है वो समान है। आइए दोस्तों चलिए देखिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें एकदम घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी हाइट क्या कह रहा है सलूशन में, देखिए अब आप देखिए सलूशन, उसकी ऊंचाई आपको पता हो गई है 3.5 मीटर है। क्या है, मीटर। लंबाई क्या है उसकी, कमरे की लंबाई क्या है 4.5 मीटर। वृत्त क्या है, चौड़ाई क्या है 4 मीटर। ठीक, ये हमको मालूम हो गया, ये हमको क्या हो गया, मालूम हो गया। अब बात को आप समझिए, क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान होते हैं, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग, चला चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊंचाई क्या दे दिया, ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, ये दोनों में क्या है बच्चों, कॉमन है। चलिए दोस्तों आइए देखिए दोस्तों, अब इसको हमको क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कमरे का जो है क्षेत्रफल सभी दीवारों का निकाल लेंगे। क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इसके दो तरीके हैं, आप चाहिए तो सूत्र पे निकालिए, नहीं तो कह रहा है कि आमने सामने के बराबर है। एक बारी आप 4x3.5 कर लीजिए, एक दीवार का हो जाए, उसके सामने 2 से गुणा कर दीजिए, फिर ऐसे भी इसको निकाल लीजिए, फिर उसके सामने गुणा कर दीजिए। दो तरीका है। देखिए एक तरीका पहला हम लोग लगाते हैं, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं। एक दीवार है, एक तरफ जो है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे ऊंचाई। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसको हम एक बारी गुणा कर लेते हैं, एक दीवार का हो जाएगा, उसके सामने 2 से गुणा कर देंगे। एक बारी हम इसको गुणा कर लेंगे, उसके सामने कर लेंगे। देखिए 3 5 गुणे 4। ठीक, एक पहला निकालना है, ये वाला हम पहले का, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, एक दीवार का उसने दिया है, कितना हो जाएगा, देखिए 0 आ जाएगा। ठीक, गुणे 2 भाई 4 20, फिर 4 3 12 2 14। इसका फिर एक अंक पे दशमलव लगा लेंगे, यही तो। ये क्या है, एक तरफ का है, क्या है, एक वर्ग मीटर एक का है, उसके जस्ट सामने भी तो वही होगा। इसको हम डबल कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 से 28 वर्ग मीटर। ये एक साइड का उसका क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो गया। दोबारा क्या कह रहा है, दोबारा क्या कह रहा है, 4.5 गुणे 3.5। ये दीवारों को रंगाना है उसको, इतनी उसके, इसके सामने भी तो भाई क्षेत्रफल उतना ही होगा। तो इसको हम लाइए एक पेज लेके तब समझाते हैं आप लोगों को। देखिए
क्या था, 4 × 3.5। देखिए इसका फार्मूला हमने कहा आप लोग फार्मूला नहीं, हम सोच रहे हैं कि आप इसको समझें कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है। इसका क्या आया था आपका, 14 आया था, ठीक, गुणे 2 कर लिए, दूसरी दीवार का कितना आ गया, 28 वर्ग मीटर। कितना आया, 28 वर्ग मीटर। दूसरा क्या था, 4.5 गुणे 3.5। ये भी एक दीवार है भाई, वो बता रहा है क्या है, 4.5 गुणे 3.5। इसको भी हम करेंगे, कहीं बगल में अगर नहीं आप गुणा कर सकते तो बगल में ऐसे गुणा कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4.5 3.5, ठीक, 5 का 25 होगा, 2 5 चौक 20, 2 22, 5 दें 15, 1 3 12, 13, 5 5 2 7 3 2 5 2 अंक 10। देखिए 15.75 इसका क्षेत्रफल आ रहा है, इसका एक दूसरी वाली दीवार का 15.75। ठीक, ये भी तो भाई दूसरी भी, उसके सामने भी तो दीवार होगी, हम क्षेत्रफल निकालें अलग अलग दीवार का। वैसे इसको हम चाहते तो डायरेक्टली भी कर सकते थे, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के उसमें ऊंचाई से गुणा कर सकते हैं, 2 कर देते हैं, आ जाता। लेकिन हमने क्या किया, इसको हमने समझ के लिए सिर्फ आप लोगों को बताया है। अभी इसको हम डायरेक्ट भी कर लेंगे। देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको गुणा आप करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, ये आपका देखिए 1.5 ये हो जाएगा और 31.5 प्राप्त होगा। ठीक है, गुणा करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, ठीक, ये वर्ग जो है मीटर, वर्ग मीटर, ठीक, वर्ग मीटर, इसको मीटर लिख लीजिए, 0 लिख लीजिए। ठीक, अब आप देख रहे हैं इसको क्या, ये क्षेत्रफल हमको चारों दीवारों का प्राप्त हो गया। क्या हुआ, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। इसको हम जोड़ के इसमें 22 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उसका खर्च गिर रहा है, इसको हम कर लेंगे। जैसे इसको जोड़ दीजिए आप, पहला कौन सा कितना प्राप्त होता, 28 था, ये 31 था, दोनों को जोड़ लीजिए, 9 3 2 5 10, इतना वर्ग मीटर कुल उसका क्षेत्रफल बन रहा है पूरी दीवार का। अब उसका खर्च कितना आ रहा है क्वेश्चन में, एक दीवार का कितना आ रहा है, हाँ कितना वही आ रहा है उसका देख लीजिए, 22 रुपये प्रति वर्ग मीटर उसका खर्च हो रहा है। कितना खर्च हो रहा है, 22 रुपये प्रति वर्ग मीटर। इसमें क्या करेंगे, 22 से हम गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, चलिए गुणा कर लीजिए, 10 होगा, 9 दूनी 18, 19, कैरी 1, 5 दूना 10, 11, फिर वही सेम 0 9 1 1 0 9 8 10, ठीक, 10 लगा लीजिए, 1309 रुपये खर्च हो रहे हैं उसके। कितना, 1309 रुपये। देखिए ऑप्शन है क्या, आइए देखिए 1309 रुपये उसका खर्च। ये देखिए लांग विधि है, ये जो है आपका लंबा टर्म है। आप चाहते तो क्या करते हैं, लंबाई को और चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा कर देते और उसमें ऊंचाई का गुणा कर देते हैं, तो भी आपका लग जाता। ये हमने क्षेत्रफल समझ के लिए आपको सिर्फ बताया है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कह रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ग का जो है परिमाप 48 सेंटीमीटर है और एक आयत का, देखिए एक वर्ग है उसका परिमाप कितना है, 48 सेंटीमीटर। एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक जो है आयत उसका परिमाप 48, एक आयत का परिमाप इस वर्ग के जो है परिमाप के बराबर है। तो आयत की जो है लंबाई आयत की चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। क्या है, अधिक है। तो वर्ग के साथ आयत के क्षेत्रफल का अंतर कितना होगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। आइए इसको हम देखते हैं।